तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। एग्जाम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आप पास हो जाते हैं तो आपको बहुत ही एक बढ़िया सी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये है और ये सारी गाइडलाइन जो हमें गवर्नमेंट ने दी है 2022-2023 के अंदर, इन सारी चीजों को हम डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो देखिए की फैक्ट्स क्या है। तो देखिए एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं स्टेट यूटी जो है क्लास 8 के बच्चों के लिए एग्जाम कंडक्ट की जाती है। साथ ही साथ इसका ड्यूरेशन क्या है स्कॉलरशिप का, तो आपको 4 साल के लिए इसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के अंदर तक। साथ ही साथ हेल्प डेस्क यहाँ पे इसका हमें कोई जरूरत नहीं है और टोटल 1 लाख स्कॉलरशिप जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर यूटी के हर स्टेट के बच्चे के लिए। ओके, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे देखिए ये लॉन्च कब हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उन सभी लोगों के लिए इसका एम है ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे क्लास 8 के बाद स्कूल वगैरह छोड़ देते हैं तो उनको एनकरेज करना है हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए शुरू किया है। 1 लाख तक यहाँ पे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट बच्चों को देता है। क्लास 9 से लेके अप टू क्लास 12 तक के सभी बच्चों को इसकी जो है अगर एग्जाम क्रैक होती है तो स्कॉलरशिप मिलती है। तो सिलेक्शन और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, तो स्टूडेंट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 40% एग्रेसिव इन मैथ जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी, और सैट, ये दो एग्जाम के अंदर आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स लाने हैं। सैट के अंदर आपको इसके अंदर एससी और एसटी के लिए 32% का क्राइटेरिया है। मिनिमम 55% आपको क्लास 8 में मार्क्स मिलने चाहिए और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 50% का क्राइटेरिया है। फाइनल सिलेक्शन जो बेस होगा मेरिट के ऊपर होगा, फिक्स स्टेट और यूटी कोटा के अंदर। साथ ही साथ आपको रिसेंट क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर याद रखनी है, तो आपके पेरेंट की जो इनकम है 3.5 लाख से जो है कम होनी चाहिए या उतनी या फिर उससे कम। 60% मार्क आपको क्लास 10 में अगर मिलते हैं और एससी एसटी को 55% मिलते हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप को आगे आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। रिम्बर्समेंट टू स्टेट्स एंड यूटी रेस टू 100 पर स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिम्बर्समेंट भी मिलती है, आपको पैसे भी वापस मिलते हैं 100 रुपीज पर स्टूडेंट को। 1 लाख स्कॉलरशिप फिक्स्ड है, 12,000 रुपए आपको साल के मिलेंगे, 5 साल के लिए आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एनुअल इवैल्यूएशन स्टडीज एंड अवेयरनेस कैंपेन भी नेशन वाइड लॉन्च किए जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि स्टूडेंट जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर उनको इसका फायदा होगा। मिनिमम 55% आपको क्लास 8 7th में लाने हैं, तभी आप इस एग्जाम को क्लास 8 में दे सकते हो। टैलेंटल एनुअल इनकम, इसके बारे में हमने लेस देन देखा ही है, और नॉट एप्लीकेबल टू केवीएस, जेएनवी और रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए एग्जाम नहीं है। ये बस गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स है उनके लिए ही एनडब्ल्यूएस एग्जाम ली जाती है। स्कॉलरशिप क्या है, तो टोटल 1 लाख स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देता है बच्चों को हर साल। इसका अमाउंट होता है 12,000 रुपए पर साल एंड 1,000 पर मंथ के हिसाब से। रिजर्वेशन एससी के लिए यहाँ पे 50% है, एसटी के लिए 7.5, ओबीसी के लिए 27% और फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल के लिए 3% है। डिजर्व और डायरेक्ट बेनिफिट आपको डीबीटी सीधा बैंक के अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे, एक बार आपका वेरिफिकेशन एग्जाम क्रैक करने के बाद होता है। तो अभी हम जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टेट और यूटी ये कंडक्ट करता है एग्जाम क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए यूजुअली नवंबर के मंथ के अंदर। यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, एक होती है मैथ की मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक होती है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड एसएटी सैट। साथ ही साथ यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 90 मार्क्स के लिए, 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। इसके अंदर मैथ के अंदर रीजनिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, हिडन फिगर्स है, और सैट के अंदर साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद
एप्लीकेशन वेरिफिकेशन क्या क्या है, ऑनलाइन कर सकते हैं एनएसपी नाम के पोर्टल के ऊपर। इसकी वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेरिफिकेशन जो है स्कूल आईएनओ, डिस्ट्रिक्ट डीएनओ, स्टेट एसएनओ और नोडल एजेंसीज करेगी। फाइनल लिस्ट जो है अपलोड की जाएगी फंड सैंक्शन के लिए। स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगी, डीबीटी होगा। साथ ही साथ नॉन रिन्यूअल एनएसपी विद इन द टाइमलाइन डेट्स टू कैंसलेशन, जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन किया उनका वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मतलब आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए इसके अंदर, तो मेंटेन गुड कंडक्ट एंड अटेंडेंस इन स्कूल, आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए स्कूल के अंदर। कंटिन्यू स्टडीज इन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एडेड स्कूल, आपको गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास विद इन 3 months ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको ज्वाइन करना होगा। या आपको नो डबल बेनिफिट, आपको इसका डबल फायदा नहीं हो सकता। या आप अब सेंट्रल की और भी कोई स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको ये कैंसिल हो जाएगी, या फिर ये लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी। डिसकंटिन्यूड स्कॉलरशिप कैन नॉट बी रिवाइज। साथ ही साथ मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन होगा, आपको इसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, पैसे जो है बढ़ते रहेंगे, फाइनेंस कमीशन आते रहते इंडिया के अंदर उस हिसाब से। और यहाँ को आपको डीबीटी प्रोसेस का भी बहुत ही सिंपल है, सीधा अगर ये फेल होता है, कुछ भी होता है, तो आप इसकी रिक्वेस्ट फिर से डाल सकते हो, आपके पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो डीबीटी का बहुत ही सिंपल एंड ये इजी क्राइटेरिया है, क्योंकि आपका आधार जो है डिजिटली कनेक्ट होता है आपकी स्टेट और यूटी के साथ। तो ये ऐसी एग्जाम है, बहुत ही अच्छी एग्जाम है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत से फ्री वीडियोस इस चैनल के ऊपर अभी मिलने वाले हैं। आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, साथ ही साथ लैंग्वेज और एसएसटी भी इसी चैनल के ऊपर पढ़ाया जाएगा, और साइंस के भी सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।